शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई थी कि स्वागत के लिए किस तरह से तमाम मंत्री वहां पर मौजूद थे। ये तस्वीरें इस वक्त सीधे संसद परिसर की आप देख रहे हैं। चूंकि आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है जो 12 अगस्त तक चलेगा। अहम चूंकि इसी सत्र में बजट को भी पेश किया जाना है। कल बजट पेश किया जाएगा। आज 1 बजे आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि हमेशा ही प्रधानमंत्री जब भी सत्र की शुरुआत होती है तो हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि जो विपक्ष है वो सत्र को चलने में सहयोग करेगा। और हमने अक्सर ये देखा है कि प्रधानमंत्री सत्र के पहले विपक्ष से कई बार अपील भी करते हैं। अब ये देखना है कि आज जब मानसून सत्र शुरू हो रहा है तो उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं। संसद परिसर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, उनका इस वक्त स्वागत किया जा रहा है। देख रहे हैं आप, किरण रिजिजू हैं, जितेंद्र सिंह हैं, अर्जुन मेघवाल हैं, और ये तस्वीरें इस वक्त संसद परिसर की। देखिए श्वेता, बिल्कुल, और आपको याद होगा इससे पहले जब बजट पेश किया गया था, जिसका जिक्र आप कर भी रही थी कि चुनाव होने थे, और इससे पहले जब बजट पेश किया गया तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया था कि दोबारा से हम आएंगे और अच्छा बजट लेकर आएंगे। तो देखिए एक बार फिर से आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच चुके हैं और जिससे कि आप देख सकते हैं किरण रिजिजू उनके साथ, अर्जुन मेघवाल। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। नमस्ते साथियों, आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोमवार को मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की
मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। साथियों, मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए,